सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने कुछ दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, बट अब मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। राइट, अब कुछ दो तीन दिन में से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन का, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आई डोंट थिंक कि मैंने इसके ऊपर कभी भी वीडियो बनाई है या फिर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, बट दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। सो मेन टॉपिक पर आए उससे पहले मैं एक और चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है क्योंकि इसके बारे में बात करना भी जरूरी है। देखिए, आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई रोस्ट करता है किसी को भी, तो सामने वाले के दो रिएक्शन हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, बट मेरे माइंड में अभी ये दो रिएक्शन आते हैं। और कोई रिएक्शन अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दो रिएक्शन कौन से होंगे? देखिए, जब भी कोई रोस्ट करेगा तो सामने वाला एक तो क्या करेगा, सामने रोस्ट करेगा, या फिर क्या करेगा कि एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है मेरी कुछ ऐसी हैबिट्स है जो फनी है, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, दैट इज ऑल राइट। तो एक आती है कि एक्सेप्टेंस, कि ठीक है आप जो भी रोस्ट किया उसके साथ आप ओके हो। या फिर आपको कोई क्रिटिसाइज भी करेगा, आपकी कुछ बात उनको सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी, मतलब वो सही नहीं थी, तो वो क्रिटिसाइज भी करेगा, वो इंसान उससे भी ओके, ठीक है मेरी कुछ गलतियां थी जिसके बारे में लोगों ने बात की, मजाक उड़ाया, दैट इज ऑल राइट। अब ये फर्स्ट तरीका रिएक्शन हो गया। अब दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है कि जब भी किसी ने रोस्ट किया तो सामने वाले ने उसके खिलाफ कोई भी तुरंत एक्शन ले लिया, उसकी वीडियो रिपोर्ट कर दी, राइट, या फिर कोई भी ऐसा स्टेप लिया। ठीक है, तो ये दो तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं और ये दोनों तरीके के एग्जाम्पल हमारे सामने है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले कैरी मीनाती ने संदीप जी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, रोस्टिंग के ऊपर, और भी लोगों के ऊपर बनाई थी, राइट, बट संदीप जी के ऊपर बनाई थी। उसमें क्या खास था ऐसा कि उनमें उस रोस्टिंग वीडियो में कुछ दो तीन वर्ड्स ऐसे यूज किए दैट इज नॉट राइट, जो सही नहीं थे। इसलिए संदीप जी ने डायरेक्टली कैरी मीनाटी से बात की और कैरी मीनाटी ने वो वीडियो में से वो पार्ट हटा भी दिया। ठीक है, तो ये तो आपस में बात करके सोल्व हो गई बात, ठीक है, सोल्व हो गया मसला। बट पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि बात भी हुई लेकिन वो सोल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत आगे तक बढ़ी। अब इसकी वजह से होगा क्या? देखिए, जब भी संदीप जी ने ऐसा एक्शन लिया तो कोई भी जब उसको उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने की ट्राई भी करेगा या फिर ऐसी चीज के बारे में बात करने की ट्राई करेगा जो उनको नीचा दिखाए, मतलब जानबूझकर उसको नीचा दिखाने वाली वीडियो कोई भी जब बनाएगा तो वो दो बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि किसी ने ऐसा किया और उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हुआ और बात कोर्ट तक भी पहुंची, राइट। तो एक तो तरीका ये हुआ। अब ये सही है या नहीं है ये आपके ऊपर है, बट जब भी कोई जानबूझकर कोई ऐसी वीडियो बनाए, ठीक है, उन्होंने कुछ बात की जिसके साथ आप अग्री नहीं कर रहे हो, तो आपने वो वीडियो में बताई, दैट इज ऑल राइट, और वो होना भी चाहिए। बट कोई ऐसी बात की भी नहीं और जानबूझकर आप उसको नीचा दिखाने की ट्राई करते हो, सामने वाले को गिराने की ट्राई करते हो कुछ व्यूज के लिए, या फिर आपकी पॉपुलरिटी, या फिर आप पॉपुलर हो जो इसके लिए, दैट इज नॉट राइट, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो जब भी कोई ऐसा करेगा तो वो दो बार पहले सोचेगा कि मैं ऐसा बनाऊं या ना बनाऊं, बाद में वो क्या एक्शन लेंगे, राइट। तो ये थॉट आना बहुत ही जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एक एक्शन ये जो उन्होंने जो एक्शन लिया है एक तरीके से सही भी है, क्योंकि कोई बिना सोचे समझे ऐसी वीडियो नहीं बनाएगा। बट दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि रणवीर अलाहाबादिया की बात करें आप, तो उनको जब भी कोई रोस्ट करता है तो वो मतलब ओके होते हैं। ऑब्वियसली एक वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ओके, बट कोई भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही होता है कि कोई भी हो, जब भी उसके बारे में कोई मजाक बनाए या फिर रोस्ट होता है तो कोई ना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही हर किसी को। हाँ, एक बात है कि आप दिखा नहीं रहे हो, बट उनकी जब बात करो तो वो खुद का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, और लोग तो मजाक उड़ाते ही है, लेकिन वो भी खुद का मजाक उड़ाते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। हमको लगता है कि इसमें क्या हो गया, तो वो छोटी सी बात है, बट ये बहुत बड़ी बात है। ये वही इंसान कर सकता है जो कंप्लीटली खुद से सिक्योर हो, खुद की जो हैबिट्स है उनको पता है कि ये फनी है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसी बातें करेंगे जिसकी वजह से आप हंसो। अब सामने वाला सोचेगा कि ये खुद की हैबिट्स पर हंस रहा है, खुद ही खुद को रोस्ट कर रहा है, तो मैं क्या ही करूँ, राइट। ये सामने वाला भी दो बार सोचेगा। तो ये वही इंसान कर सकता है जो खुद के साथ कंप्लीटली सिक्योर है, राइट। उसको पता है कि मेरी ये बात है, ये फनी है, लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, तो सामने से मजाक उड़ा लेता है। तो सामने वाला दो बार सोचेगा कि ये खुद ही मजाक उड़ाए तो मैं कैसे उड़ाऊँ, राइट। तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी जब मजाक उड़ाता है उसका इंटेंशन ये होता है कि वो आपको हर्ट करे, राइट, आपको प्रॉब्लम हो उस चीज से, इसलिए वो जानबूझकर मजाक उड़ाता है। बट उसकी वजह आप भी खुद का मजाक उड़ा लो तो वो भी नहीं उड़ाएगा, वो भी खुद को पागल लगेगा, ये तो खुद खुद ही हंस रहा है तो मैं क्या इसका मजाक उड़ाऊँ, राइट। तो ऐसी सब चीजें
वही कर सकता है जो खुद के साथ कंप्लीटली सिक्योर हो, राइट। इनसिक्योर लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि जब भी कोई उसका मजाक हो रहा है तो वो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। ये आपने भी देखा होगा, आपने भी फील किया होगा, राइट। अपने अराउंड के फ्रेंड सर्कल में कई कई अलग, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं। कोई मजाक उड़ाते तो कोई किसी को बुरा लग जाता है, कोई बहुत ही सीरियस हो जाता है, कोई मारने पर उतर आता है, और कोई होता है कि सामने मजाक उड़ाता है, राइट। ये आपने बहुत बार देखा होगा। या फिर कोई होता है कि वो कुछ भी नहीं बोलता, वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, सबका जो इसके साथ डील करने का जो तरीका आता है दैट इज डिफरेंट। बट यहाँ पर हम सीख क्या सकते हैं, यही कि जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए तो डिपेंड करके आपको किस तरीके से उसके साथ डील करनी है। दैट इज वेरी, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पास शुरू होता है, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पर बात की क्या हुआ, बट इसके क्या सीख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जैसे जब भी कोई आपका मजाक उड़ाए तो देखना पड़ेगा। आप कोई भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मैं भी सामने मजाक उड़ाऊंगा, या फिर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो वो भी चुप हो जाएगा, या फिर मैं ही खुद का मजाक उड़ाऊंगा तो वो भी नहीं उड़ाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं ध्यान से समझना होगा कि सामने जब मजाक उड़ता है तो वहाँ पर लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ ऐसी चीज वो बोल रहा है जो आपको हर्ट हो रही है, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज वेरी रॉन्ग। वहां पर आपको स्टेप लेना होगा, वहां पर आपको खुद के लिए खड़ा होना, आपको बोलना होगा वहां पर क्लियरली कि आपने जो ये बोला दैट इज नॉट राइट, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये क्लियरली बोलो। ज्यादातर लोग ऐसा क्लियरली बोलते ही नहीं, राइट। जब भी आप ऐसा क्लियरली बोलोगे तो सामने वालों को पता चलेगा कि ठीक है इसी बातों से इससे दिक्कत होती है, तो मैं नहीं बताऊंगा। अब जो सच्चा आपका फ्रेंड होगा या फिर कोई भी हो जो ट्रूली आपके लिए केयर करता होगा, तो वो दूसरी बार कभी भी ऐसी बात करेगा ही नहीं। और अगर कर रहा है इसका मतलब उसको आपकी परवाह है ही नहीं, केयर है ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आपको बुरा लग रहा है फिर भी वो बोले ही जा रहा है। तो वहां पर आपको पता है कि आपको इसे ऐसे इंसानों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। और कई बार होता है कि यूं ही दोस्तों में मजाक तो चलता ही रहता है, राइट। तो वहां पर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आप भी मजाक उड़ा सकते हो, वो भी उड़ा रहा है, तो वहां से अच्छा आप एक टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये तो बात होगी मजाक की, जब कोई ऐसा मजाक उड़े तो हम किस तरीके से डील करें, तो हम किस तरीके से इस चीज़ों के साथ डील करें। बट यहाँ पर हम बात करेंगे रोस्टिंग की भी, कि इसका कोई बेनिफिट भी है रोस्टिंग का। बिकॉज आई डोंट थिंक, एक हो सकता है कि जब भी कोई किसी को रोस्ट करे तो खुद के बारे में पता चलता है, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे रोस्ट करे और मुझे पता चलेगा कि मैं इस चीज़ को डील कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कोई मुझे क्रिटिसाइज करे तो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मेरी बात को कोई गलत ठहराता है तो उसके साथ मैं कैसे डील करूँ, मुझे बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है, राइट। एक होता बोलना और एक है कि आप उस सिचुएशन में हो, तब आपका जो रिएक्शन होगा दैट इज टोटली डिफरेंट, बोथ आर टोटली डिफरेंट, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये हेल्प करेगा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में। जब भी आपको कोई मजाक उड़ाए तो आपको कैसा फील हो रहा है, अगर बुरा फील हो रहा है दैट इज ऑल राइट, बट सीखना पड़ेगा बुरा मुझे क्यों फील हो रहा है, मैं खुद को इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूँ, राइट। इस तरीके से आपको हेल्प हो सकती है। बाकी आई डोंट थिंक इसके कोई और बेनिफिट्स हो सकते हैं। हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है, रोस्टिंग हो गई या फिर स्टैंड अप कॉमेडी के भी। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने रोस्टिंग रोस्टिंग वीडियो बहुत देखी होगी और स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो भी देखी होगी, वहाँ पर गाली गलौज करना ये बहुत ही अब साधारण बात हो चुकी है। पहले कोई बच्चा होता था जब उसको गाली वो उसको आती भी नहीं थी, और फिर जब वो दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करता था, राइट, तो वहां से वो गाली सीखता था या फिर किसी और जगह से गाली सीखता था। अब वो चीज उसके मोबाइल में आ चुकी है। मोबाइल में 6-7 साल का बच्चा ये सब देख रहा है और वो गाली बहुत इजीली सीख रहा है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल बात हो गई ना, गाली बोलना। तो इसकी वजह से जो उसकी जो कंडीशनिंग होगी, वो चीज़ें जो सीखेगा वो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत है, एडवांटेजेस बहुत ही कम है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था। मेन जो मेरा मुद्दा था कि जब भी कोई आपका मजाक बनाए तो उसके साथ किस तरीके से डील करना है, राइट। और जैसा मैंने कहा कि रोशनी के ऊपर हमने थोड़ी बात की कि वो अच्छा है या नहीं है हमारे समाज के लिए, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हो, और भी 2-3 टॉपिक आप लोगों ने सजेस्ट किए, उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। और भी कोई नए टॉपिक और नए जो चीज़ आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।